हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू पढ़ाई करो। तो आज का टॉपिक है इवोल्यूशन बाय स्टेज एंड ह्यूमन इवोल्यूशन। ये है चैप्टर नंबर 9 हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है और वीडियो के एंड में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो एंड तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो क्या आपने सोचा है कि इवोल्यूशन अचानक से होता है या फिर स्टेप बाय स्टेप? फॉर एग्जाम्पल बर्ड जो है, बर्ड का जो विंग्स होता है वो क्या सडनली आया या फिर स्टेप बाय स्टेप आया? तो इसका आंसर होगा कि बर्ड का जो विंग्स है वो सडनली नहीं आया है। ठीक है, इवोल्यूशन इज अ स्लो एंड ग्रेजुअल प्रोसेस। ये एक स्लो है और एक धीमा प्रोसेस है। स्मॉल चेंज कीप अकरिंग ओवर मैनी जनरेशन। ये जो है इवोल्यूशन जो है वो छोटे छोटे चेंजेस को होते रहता है। चेंजेस इकट्ठा होते मैनी जनरेशन के बाद इवॉल्व होता है। ठीक है, दीज चेंजेस फाइनली प्रोड्यूस न्यू फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और यही सब चेंजेस जो इकट्ठा होते नए फॉर्म को पैदा करता है, लाइक न्यू स्पीसीज को पैदा करता है। ठीक है ना। इवोल्यूशन टेक प्लेस इन स्टेजेस। देखो इवोल्यूशन स्टेजेस में होते हैं, जैसे कि इवोल्यूशन डज नॉट हैपन सडनली। ये अचानक का प्रोसेस नहीं है। ठीक है ना। इट अकर्स थ्रू मैनी स्मॉल चेंजेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये छोटे छोटे चेंजेस को मिला के इकट्ठा करके आफ्टर मैनी ईयर्स इवोल्यूशन होता है। ईच स्मॉल चेंज इज पास फ्रॉम जनरेशन टू नेक्स्ट। और यहाँ पे छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं वो जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन होते हैं। और चेंजेस क्या होते हैं? एक्यूमुलेट होते हैं, यानी कि इकट्ठा होते दिस ग्रेजुअल प्रोसेस इज कॉल्ड इवोल्यूशन बाय स्टेज। समझ में आया? इवोल्यूशन बाय स्टेज मतलब छोटे छोटे जो चेंजेस होते हैं हमारे डीएनए कॉपी के दौरान, वो सब चेंजेस एक्यूमुलेट होते आफ्टर मैनी ईयर्स, जब वो नए स्पीसीज में फॉर्म करे उसे क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन बाय स्टेज। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स पढ़ेंगे एग्जाम्पल में। तो देखो, साइंटिस्ट बिलीव दैट फेदर डिड नॉट फर्स्ट इवॉल्व फ्रॉम फ्लाइंग। देखो फेदर जो होते हैं चिड़िया के, है ना, वो फ्लाइंग से नहीं आया। इनिशियली फेदर में हैव हेल्प इन कीपिंग द बॉडी वार्म। सबसे पहले क्या था? फेदर का काम क्या था? बॉडी को कीप वार्म रखना, साथ ही साथ बर्ड को प्रोटेक्शन देना और डिस्प्ले ड्यूरिंग मेटिंग। और यहाँ पे मेटिंग के दौरान वो रखना। और साथ ही साथ बाद में क्या हुआ? बर्ड इवॉल्व होके वो फेदर विंग्स बन गया। ठीक है, दिस फेदर बिकम यूजफुल फॉर फ्लाइंग। और बाद में इवॉल्व होके फ्लाइंग में हेल्प करने लगा। दिस शोज दैट स्ट्रक्चर कैन डेवलप फॉर वन पर्पज एंड लेटर बी यूज फॉर अनदर पर्पज। और ये हमको बताता है कि जो स्ट्रक्चर हमारे अंदर है वो किसी एक चीज़ के लिए बनाया गया है और बाद में वो इवॉल्व होके किसी और चीज़ के लिए यूज होने लगा। ठीक है ना। सो अब दूसरा एग्जांपल है इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स। देखो द एंसेस्टर ऑफ मॉडर्न हॉर्स वेयर। देखो पहले के जो एंसेस्टर वाले हॉर्स होते थे स्मॉलर इन साइज होते थे, हैड मोर टोज। उन लोग के पास ज़्यादा टोज होते थे। ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स देयर बॉडी साइज इंक्रीज। और उनका बॉडी साइज आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर उनका बॉडी साइज इंक्रीज होने लगा। द नंबर ऑफ टोज जो है वो रिड्यूस होने लगा। और मॉडर्न हॉर्स नाउ हैव वन हूफ। और अभी के अभी जो घोड़े हैं उनका सिर्फ एक हूफ होता है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रेजुअल इवोल्यूशन। ठीक है ना, याद रहेगा ना। तो चलो, इवोल्यूशन इज नॉट प्रोसेस। क्या है? मैनी स्टूडेंट थिंक इवोल्यूशन ऑलवेज मीन्स बिकमिंग बेटर। देखो इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? हम क्या समझते हैं कि अच्छा होना, राइट, विच इज इनकरेक्ट। ठीक है ना। इवोल्यूशन सिंपली मीन्स क्या होता है? चेंज ओवर टाइम। इवोल्यूशन का मतलब ही चेंज होना होता है ओवर टाइम। एन ऑर्गेनिज्म चेंज अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट। कोई भी ऑर्गेनिज्म चेंज होता है अकॉर्डिंग टू इट्स इन्वायरमेंट। देयर इज नो फिक्स गोल इन इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का कोई गोल नहीं होता है कि हम इवॉल्व होके ये एलियन बन जाएंगे, इवॉल्व होके कोई दूसरा प्रजाति बन जाएंगे। इसका कोई फिक्स गोल नहीं है। जस्ट हम अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट चेंज होते हैं, उसी को क्या बोलते हैं? इवोल्यूशन। ठीक है ना। ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करें तो देखो ह्यूमन हैव ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम मिलियंस ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। जैसे कि हमारे जो होमोसेपियंस है ह्यूमंस, वो भी मिलियंस ऑफ ईयर्स ओवर से क्या हुए हैं? इवॉल्व हुए हैं। मॉडर्न ह्यूमंस एंड मॉडर्न एप्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर। जो मॉडर्न एप्स है और मॉडर्न जो हम ह्यूमंस है वो दोनों क्या करते हैं? एक कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं। लाइक ये दोनों का एंसेस्टर सेम ही है। ठीक है ना। दिस डज नॉट मीन दैट ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम द मंकी वी सी टुडे। राइट, इसका कॉमन एंसेस्टर का ये मतलब नहीं है कि जो हम ह्यूमन बींग है वो मंकी से इवॉल्व होके आए। ठीक है ना। इंस्टेड ह्यूमन एंड मॉडर्न एप्स
इवॉल्व फ्रॉम कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीसीज दैट लिव मिलियंस ऑफ ईयर। इसका मतलब जैसे कि कोई बोलता है ना कि हम बंदर से आए हैं, ये डायरेक्ट नहीं है। ये इसका मतलब होता है कि हम ह्यूमंस जो है और जो मॉडर्न एप्स है वो एक कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीसीज से आए हैं, ठीक है, स्पीसीज से आए हैं, सेम कॉमन एंसेस्ट्रल स्पीसीज से आए हैं जो कि पहले मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो रहते थे धरती पे, ठीक है ना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी कंसेप्ट, ये आपको याद रखने की जरूरत है, ठीक है ना, कि हम बंदर से नहीं आए हैं, हम कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। ये बात आपको दिमाग में बिठा लेनी है, ठीक है ना। इवोल्यूशन डिपेंड्स ऑन इन्वायरमेंट। देखो इवोल्यूशन किस पे डिपेंड करता है? इन्वायरमेंट पे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि इन्वायरमेंट डे बाय डे चेंज होते रहता है और उसके अकॉर्डिंग अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है हमारा डीएनए चेंज होने लगता है, राइट, कॉपिंग में थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो चेंज होगा, और साथ ही साथ ओवर मेनी जनरेशन क्या होगा? इवोल्यूशन होगा। ऑर्गेनिज्म विथ सुटेबल वेरिएशन सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, है ना। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को इवॉल्व करके कर सकता है इन्वायरमेंट के साथ साथ, तो वो सर्वाइव ज़्यादा करेगा और साथ ही साथ रिप्रोड्यूस करेगा। यूजफुल ट्रेट कंटिन्यू इन फ्यूचर जनरेशन, और जो यूजफुल ट्रेट होते हैं वो फ्यूचर जनरेशन में क्या होते हैं? कंटिन्यू होते हैं, लाइक ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। ओवर अ लॉन्ग पीरियड दिस चेंजेस कंट्रीब्यूट टू इवोल्यूशन, और बहुत सालों के बाद ओवर अ लॉन्ग पीरियड ये जो छोटे छोटे चेंजेस हमारे बॉडी में आते हैं यही क्या करता है? इवोल्यूशन कॉज करता है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो आप इमेजिन कीजिए एक स्कूल इंट्रोड्यूस डिजिटल लर्निंग का बात स्कूल इंट्रोड्यूस कर रहा है। एट फर्स्ट क्या होगा कि जैसे कि कंप्यूटर क्लास पहले हमने स्कूल में पहले जाते थे तो 2-3 स्टूडेंट ही एकदम क्या होते थे? यूज्ड टू होते थे, वो लोग आराम से चला लेते थे और बाकी सब ऐसे देखते रहते थे, राइट। तो वैसे ही अगर स्कूल में अभी डिजिटल लर्निंग, अभी तो डिजिटाइज हो गया है इंडिया, राइट। सो अगर अभी डिजिटल लर्निंग इंट्रोड्यूस किया जाए तो क्या होगा? फर्स्ट में ओनली फ्यू स्टूडेंट लर्न टू यूज टैबलेट। यहाँ पे कुछ सीख लेंगे जल्दी से, क्योंकि कुछ को बहुत चुल होती है जल्दी सीखने को, राइट, और कुछ को शर्म लगेगी, कुछ को डर लगेगा कि क्या बोलेंगे अगर मैं पूछूंगा तो वो लोग मजाक उड़ाएंगे, वैसे टाइप का। फिर क्या होगा? धीरे धीरे ग्रेजुअली क्या करेंगे? मोर स्टूडेंट अडॉप्ट करेंगे उस डिजिटल लर्निंग को। आफ्टर अ फ्यू इयर्स क्या होगा? सारे के सारे सीख लेंगे, राइट। ऑलमोस्ट एवरीवन स्टडी डिजिटल लर्निंग। जैसे कि 2020 में क्या हुआ था? लॉकडाउन लगा था, राइट। उस टाइम डिजिटल कुछ नहीं था, लाइक ऑनलाइन कुछ भी नहीं था, यूपीआई नहीं था, तो सब किसी को भी कुछ नहीं पता था कि हम ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन जिम कर सकते हैं, राइट, घर पे बैठे बैठे एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो क्या हुआ? अचानक से लॉकडाउन लग गया, अब सबका मूवमेंट बंद हो गया, तो क्या किया? सब लोगों ने मोबाइल पे स्विच हो गए, स्मार्टफोन पे स्विच हो गए। और जैसे ही स्विच हुआ तो स्टार्टिंग में सबको डिफिकल्टीज हुई कि कैसे क्या करें, किसी को कुछ नहीं आता था। तो धीरे धीरे यूट्यूबर्स लोग वीडियो बनाना शुरू किए कि कैसे आप यूज़ कर सकते हैं, राइट। सो वो सब धीरे धीरे देखते अभी 2026 चल रहा है, राइट। अभी ऑलमोस्ट एवरीवन कैन यूज़ यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, राइट। व्हाट्सएप में वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, ऑलमोस्ट एवरीवन कर सकते हैं, राइट। सो ये क्या होता है? ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं, लाइक अडॉप्ट करना, राइट। दिस चेंजेस हैपन स्टेप बाय स्टेप, नॉट इन अ वन डे। वैसे ही ये जो चेंजेस हमने जो डिजिटाइज किया है इंडिया को इन 6 years, राइट। 2020 के पहले तो सब नॉर्मल था, है ना, जस्ट फोन आता था, किसी को मजा आता था, और जिसको नहीं चलाना है मत चलाए। लेकिन आजकल गांव बस्ती में देखा जाए तो सारे के सारे स्मार्टफोन यूज करते हैं, व्हाट्सअप यूज करते हैं, इंस्टाग्राम, रील, शॉर्ट सब देखते हैं, राइट। सो यहाँ पे क्या हुआ? ये जो इवोल्यूशन हुआ है, मतलब जो ये चेंजेस हुए हैं, ये एक दिन में नहीं हुआ, स्टेप बाय स्टेप हुआ है। सिमिलरली क्या होता है? इवोल्यूशन जो है, इवोल्यूशन ऑल्सो हैपन ग्रेजुअली ओवर मैनी ईयर्स। जो हमारा इवोल्यूशन है वो भी मैनी ईयर्स के बाद होता है, ना कि सिर्फ एक दिन में होता है, ठीक है ना। दिस इज ओनली एन एनालॉजी टू एक्सप्लेन ग्रेजुअल चेंजेस, ठीक है। ये एक ग्रेजुअल चेंजेस को एक्सप्लेन करने के लिए होता है। डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड इवोल्यूशन, तो हमने वेरिएशन पढ़ा है, इवोल्यूशन पढ़ रहे हैं, राइट। तो कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है, राइट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इवोल्यूशन एंड वेरिएशन, तो आपको लिखनी पड़ेगी, राइट। तो वेरिएशन क्या है? स्मॉल चेंजेस अमॉन्ग इंडिविजुअल, वेयर एज इवोल्यूशन क्या है? ग्रेजुअल चेंजेस इन पॉपुलेशन ओवर जनरेशन, ठीक है ना। याद रखनी है Ctrl+A, Ctrl+C एंड Ctrl+V इन योर ब्रेन, राइट। वेरिएशन क्या होता है? एक जनरेशन में होता है, वेयर एज इवोल्यूशन क्या होता है? मैनी जनरेशन लेता है होने के लिए। वेरिएशन सर्वाइवल में हेल्प करता है, वेयर एज इवोल्यूशन में क्या होता है? न्यू फॉर्म होता है, लीड्स टू न्यू फॉर्म ओवर टाइम। आई होप आपको समझ में आ रही है। तो चलिए ये वीडियो अब यहाँ पे ख़त्म करेंगे, उससे पहले आपको अपने आप को टेस्ट देनी होगी। सो MCQ सॉल्व करेंगे। क्या है? तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इवोल्यूशन इज, तो यहाँ पे कौन सा होगा ऑप्शन? जल्दी से बताइए। नंबर बी, दैट इज अ ग्रेजुअल चेंज ओवर अ जनरेशन, राइट। सो ऑप्शन सी क्या है? फेदर्स वेर इनिशियली बिलीव टू हेल्प इन। फेदर्स जो होते हैं बर्ड्स के, वो इनिशियली किसके लिए बनाए गए थे? मतलब ऐसा बिलीव था, लाइक
तो क्या था, फ्लाइंग ओनली? नहीं, पहले के लोग क्या मानते थे कि फेदर्स जो था वो बॉडी को वार्म एंड प्रोटेक्शन देने के लिए बनाया गया था, तो इसका भी ऑप्शन नंबर बी ही होगा। तो जैसे कि मैंने बताया था, वीडियो के एंड में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, व्हाट इज मीन्ड बाय एवोल्यूशन बाय स्टेज, आपको एक्सप्लेन करनी है। एक्सप्लेन द इवोल्यूशन ऑफ फेदर्स, फेदर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, एंड व्हाई इज इवोल्यूशन कंसीडर्ड एज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इवोल्यूशन को ग्रेजुअल प्रोसेस ही क्यों कहा गया। साथ ही साथ व्हाट चेंजेस ऑकर ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ हॉर्स, हॉर्स के इवोल्यूशन में क्या क्या चेंजेस हुए, साइज पहले छोटा था अचानक बढ़ गया, उसका टोज का साइज रिड्यूस हो गया, है ना, ये सब आपको लिखनी पड़ेगी। व्हाट इज मीन्ड बाय कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर का मतलब क्या है आपको एक्सप्लेन करना है। लॉन्ग आंसर की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन इवोल्यूशन विद सुटेबल एग्जांपल, इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ एग्जांपल भी देना है। डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ फेदर एंड हॉर्स, इसी वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप अच्छे से लिख सकते हैं, राइट। और क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्लेन व्हाई इट इज इनकरेक्ट टू से दैट अ ह्यूमन इवॉल्व फ्रॉम द मंकी सीन टुडे। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपको बताना है कि अगर हम बोलेंगे कि हम बंदर से आए हैं तो ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि हम कॉमन एंसेस्टर को शेयर करते हैं, ना कि डायरेक्ट बंदर से आए, ये बात आपको एक्सप्लेन करनी है। तो स्टूडेंट ये था ऑल अबाउट इवोल्यूशन लेक्चर नंबर 7। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुई है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर करना। और नेक्स्ट वीडियो आएगी कल शाम को 7 बजे, तब तक के लिए बने रहिए। मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट।